आप देख रहे हैं SG न्यूज़। नाज़रीन, इस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ एक बूढ़ी खातून मौजूद हैं। इनका बेटा रावलपिंडी से गायब हो गया है, गुज़श्ता 6 माह से लापता है, अभी तक मिल नहीं सका। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कब से लापता है और अभी तक नहीं मिल सका। हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उनकी तरफ से क्या ताउन किया गया है, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब बच्चा गुम गया ऑटो तो बच्चा गुम गया, बच्चा का कुछ पता न लगा। 5वां महीना मुकर 6वां महीना चढ़ गया, बच्चा का कुछ पता भी न लगा। ऑटो ना आया, ऑटो लगा तो ऑटो वाला ने पुलिस बुला लिया। वो तो मैं रोकर मैं नाच गई, मैं नाजम सदेश दे नाजम हुआ या कैमरा न चेक करा लिया, बच्चा का कुछ पता भी ना लगा। इनका ताल्लुक बटग्राम से है, KBK का इलाका है और इनको उर्दू नहीं आती, ये अपनी ज़ुबान बोल रहे हैं। हमारे साथ इनके इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सारा वक़ूआ है क्या और बेसिकली कब से गायब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा लड़के की कितनी एज थी और कब से ये वाक़या हुआ है? बच्चे का नाम सदाम है, वल्द दाऊद, उम्र उसकी 15 साल है। 1 दिसंबर 2024 को वो रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट में एक फूड चेन है अल जज़ीरा, वहाँ काम करता था। वहाँ से गायब है 1 दिसंबर 2024 से। फिर 55 दिन बाद जाकर इसका FIR दर्ज हुआ है 25 जनवरी 2025 दर्ज नहीं हो रही थी। हाँ बिल्कुल, इसको काफ़ी ये इनका कोई बांजा है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी। 55 दिन बाद जाकर FIR दर्ज हुआ है। तो 55 दिन बाद के बाद वाला जो FIR है उस पर अभी तक 1% भी काम नहीं हुआ, सिवाय इसके कि 3-4 लाइनें लिख कर FIR लिखवाई है। बाकी कोई उसका प्रोग्रेस नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई उसमें आगे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बस वही है कि एक FIR दर्ज हो गई है और सद खाने लग गया है। अच्छा, ये बताएं कि लड़का कितनी देर से काम कर रहा था रावलपिंडी में? ये कहते हैं कि 6 महीने से तो इधर ही काम कर रहा था। और गरीब लोग हैं, पहाड़ी हैं और सिर्फ अपनी ज़बान एक जो गुजरी ज़बान है, इसके अलावा इनको जब कोई ज़बान नहीं आती, बोल नहीं सकते। एक पहाड़ी इलाके बडग्राम में, ये बडग्राम के लिहाज से बहुत ज़्यादा पसमानदा है। तो अब ये अपनी बात नहीं कर सकते, अपना मुद्दा पेश नहीं कर सकते, अपनी फरियाद नहीं बयान कर सकते। ये बेचारी आती है, उस होटल के आसपास घूमती है। उन्होंने 2-3 दिन पहले उसको वहाँ होटल के सामने से पुलिस बुलवा कर उसको भगाया। अच्छा, मतलब कि उनका रवैया इस तरह का है कि इंतहाई गैर इंसानी, गैर इंसानी, गैर बशरी वो रवैया है होटल वालों का। चाहिए तो ये है कि अब एक माँ जिसका 15 साल, एक बेवा औरत जिसका 15 साल बच्चा गायब है, आप बैठाओ, पानी पिलाओ, तसल्ली दो, दिलासा दो। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपकी गलती नहीं है, आपका कसूर नहीं है, आप उस चीज़ों में नहीं हो, तो फिर आप उसको बिठाओ, कम से कम उसको दिलासा तो दो। दिलासा देकर उसको वहाँ से रुखसत कर दो, पानी चाय पिलाओ। लेकिन ये है कि उसको पुलिस बुलवा कर वहाँ से भगाने का, फिर इसके पीछे इसका मतलब ये है कि इनका हाथ है। हाँ, इनका हाथ है नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो फिर है कि अगर इस तरह का ये जो रवैया है, इसके पीछे कुछ तो फिर मालूम होगा। अगर नहीं है तो हम शक तो करेंगे, शक तो फिर हम करेंगे हैं क्यों उसको गायब किया गया, अगवा किया गया, कुछ भी नहीं पता अभी तक। ये पुलिस का काम है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और ये काम हमारे गिला है पुलिस डिपार्टमेंट से, गिला यही है कि एक चलो अगर कोई बासर आदमी हो उसमें तो फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं, ऊपर से कोई डंडा हो फिर तो फुर्तियाँ दिखाई जाती हैं। लेकिन वो खातून जो बेवा है, जिसको ज़बान नहीं आती, उसका बेटा गायब है, उसमें आपका प्रोग्रेस ज़ीरो है। अच्छा, पिछले दिनों वहाँ पे आग भी लगी थी, वहाँ पे उस साने में कहीं आगे पीछे हो गए या फिर कोई और वजह? कुछ नहीं है, कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन सुना यही है, सुनी सुनाई बात है, कंफर्म हम नहीं कर सकते। ये पुलिस का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट कर ले। सुना हमने यही है कि इस फूड चेन में कहीं एक वाक़या हुआ था जिसमें कोई बच्चा या बंदा जो वो जल कर फोत हुआ है। तो अब ये सुना है कि वो कह रहे हैं कि वो तो फैसलाबाद का था। अब अगर कोई बच्चा जो भी फैसलाबाद का था, तो ये पुलिस का काम है कि जाके पूछ ले, वाकई इन्वेस्टिगेशन कर ले, वाकई फैसलाबाद का कोई बंदा इस होटल में जल के फोत हुआ है। तो ये सारा काम पुलिस का है, पुलिस ने ही करना है, इदारों का है। हमने खुद हाथ में तो कानून नहीं लेना। तो इसलिए हम यहाँ प्रेस क्लब आए। एक तरफ ये बताइएगा, एक तरफ फूड चेन के मालकान है, दूसरी तरफ रियासत पुलिस है, तामुन ना वो कह रही है, पुलिस तामुन कर रही है आपके साथ अदारे? नहीं ना, यही तो अफसोस है। ये खाला इधर क्यों पहुंची है? हम क्यों आए हैं? बडग्राम से आए हैं और हम अब प्रेस क्लब क्यों आए हैं? प्रेस क्लब तो
खबर देने की जगह है, प्रेस क्लब इंसाफ की जगह तो नहीं है, लेकिन वहाँ से मायूस होकर हम प्रेस क्लब आए। अच्छा ये बताएं, क्या अपील है हुकूमत से, मरीम नवाज से, आईजी पंजाब से, क्या दरख्वास्त करना चाहें? यही अंदर जो अपील की है कि मरीम नवाज साहिबा, ये आपका जुनैद 100 साल जिए, लेकिन इस खाला का जुनैद इसको वापस दिलाते, यही है। मरीम नवाज साहिबा, आपका जुनैद 100 साल जिए, इस खाला का जुनैद इनको ढूंढ के वापस करें। ये बटग्राम के मुअज़्ज़िज़ीन हैं जिन्होंने दरख्वास्त रखी है मरीम नवाज साहिबा और आईजी पंजाब साहब के सामने। पिछले 6 माह से तकरीबन रावलपिंडी से इनका लड़का नौजवान गायब है, अभी तक नहीं मिल रहा, अगवा किया गया है या फिर किसी हादसे में सानिया में उसको वो फोत हो चुका है। जो भी सिचुएशन है, अदारों को चाहिए कि वो इंक्वायरी करे, तफ्तीश करे और फिर सामने तहकीकात लेके आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।